देश में लगभग 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज भाजपा के दो सबसे बड़े नेता अमित शाह और जेपी नड्डा ने खानापाड़ा से चुनावी बिगुल फूंक दिया। पार्टी के लगभग 45,000 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शाह और नड्डा ने एक ओर तो विकास की बात की तो दूसरी ओर कांग्रेस को निशाने पर लिया। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा ने असम को आतंकवाद मुक्त, आंदोलन मुक्त और बाढ़ मुक्त करने का वादा किया था। शाह ने दावा किया कि उनकी सरकार ने असम को आतंकवाद मुक्त और आंदोलन मुक्त कर दिया है। शाह ने अब असम को बाढ़ मुक्त करने के लिए फिर से 5 साल का समय मांगा है। शाह ने कहा कि कल उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष के नाते असम के मुख्यमंत्री और अधिकारियों संग बाढ़ मुक्त असम पर एक बैठक भी की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने उनके समक्ष एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार इस योजना के पूरा होते ही अगले 5 साल में असम में बाढ़ अतीत की बात हो जाएगी और असम पूरी तरह बाढ़ मुक्त हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में मैं घोषणा पत्र घोषित करने आया था। मैंने कहा था आतंकवाद मुक्त, हड़ताल मुक्त आसाम हम बना चुके हैं। एक 5 साल दीजिए तो हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। आसाम में बाढ़ नहीं आएगी। कल एनईसी के चेयरमैन के नाते मैंने यहां मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों की एक बैठक करी। हेमंत जी ने और आसाम सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। वो योजना के अंदर 5 साल के अंदर ही आसाम में बाढ़ ये भूतकाल बन जाएगा, भी बाढ़ आ नहीं पाएगी। और वहीं उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को रेलवे के मानचित्र पर लाने और एयरपोर्ट से जोड़ने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के बजट को 3 गुना बढ़ाकर विकास के रास्ते शांति की स्थापना की है। कि हर राजधानी को रेलवे से जोड़ने का प्रकल्प, हर राजधानी को एयरपोर्ट देने का प्रकल्प और नॉर्थ ईस्ट के बजट को 3 गुना कर नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रकल्प नरेंद्र भाई ने लिया है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि हमने यहां पर शांति की स्थापना की है। बोडो समझौता हो, ब्रू समझौता हो, ढेर सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले। 2014 से लेकर 2022 तक करीब करीब 9,000 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि असम की महान भूमि को कांग्रेस ने विघटन की, आतंकवाद की, हड़तालों की, आंदोलनों की भूमि बना दिया था। मगर केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद असम समेत समग्र पूर्वोत्तर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। असम की महान भूमि जो कामाख्या की भूमि है, शंकरदेव माधवदेव की भूमि है, उस भूमि को कई साल तक कांग्रेस ने विघटन की भूमि, आतंकवाद की भूमि, हड़तालों की भूमि, आंदोलनों की भूमि बनाया था। और पूरे देश भर को चिंता थी, असम की जनता को भी चिंता थी, समग्र उत्तर पूर्व को चिंता थी कि देश का ये हिस्सा अगर मुख्य धारा से कटता है तो क्या होगा। 4 देशों की सीमा जिस उत्तर पूर्व से मिलती है वहां पर ना शांति थी, ना विकास था, ना संस्कृति, संगीत, भाषा का विकास हो रहा था, ना यहां पर पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही थी। मुझे आज बहुत आनंद और हर्ष है 2014 से लेकर 2022 के अल्पकाल के अंदर आज पूरा नॉर्थ ईस्ट और हमारा आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। ये कांग्रेसी जहां पर भी बैठे हैं ना, वो सुन ले। जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई तब कह दिया था बाय बाय आसाम। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए कि उत्तर पूर्व भी कोई चीज है, हमारा महत्व का प्रदेश है। मित्रों, उत्तर प्रदेश से 3 गुना ज्यादा बड़ा भूभाग हमारे उत्तर प्रदेश में। यहां पर जिस प्रकार की इंसर्जेंसी, जिस प्रकार का अलगाववाद
मोदी जी ने कोई भाषण करे बगैर उसमें परिवर्तन लाया। कांग्रेस के शासन में भारत को तोड़ने की ये प्रक्रिया कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही। उत्तर पूर्व में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया कांग्रेस चुपचाप देखती रही। मोदी जी ने आकर भारत तोड़ने की प्रक्रिया को बंद कर भारत को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, भारत को जोड़ने का। जिन लोगों को भारत जोड़ना है उनके लिए उत्तर पूर्व में शांति और उत्तर पूर्व का विकास एक उदाहरण है कि भारत जोड़ने के लिए एक भी भाषण करे बगैर, कुछ और प्रयास करे बगैर कैसे भारत को जोड़ा जा सकता है, इसका ये उदाहरण है। जिस उत्तर पूर्व को भारत तोड़ने का अभियान बनाया था, आज मोदी जी ने अपने विकास और शांति के अभिगम से उत्तर प्रदेश को भारत जोड़ो का अभियान बना दिया है। मित्रों, ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब भी उत्तर पूर्व का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी का नाम, भारतीय जनता पार्टी का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखने के लिए इतिहासकार मजबूर हो जाएंगे। और वहीं उन्होंने असपा पर भी राहुल गांधी का नाम लेकर कांग्रेस पर हमला किया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर पूर्वोत्तर से असपा को हटाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने भाजपा का रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि शांति लौटने पर ही असपा को वापस लिया जाएगा। और आज असम के 60% क्षेत्र से भी अधिक से असपा को वापस ले लिया गया है, जबकि नागालैंड के केवल 7 और मणिपुर के केवल 6 जिलों को छोड़कर बाकी जगह असपा नहीं है। वहीं मेघालय और त्रिपुरा से असपा को पूरी तरह हटा लिया गया है। बाबा कांग्रेस को एक एजेंडा दिए थे। उस एजेंडा में उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर से असपा हम हटाएंगे अगर सत्ता में आएंगे तो। उन्होंने तुष्टीकरण के लिए किया था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, पत्रकारों ने पूछा था कि आप असपा हटाएंगे? मेरे को असपा तब हटता है जब शांति होती है, और हम शांति भी करेंगे, असपा भी हटाएंगे, मगर तुष्टीकरण के लिए नहीं हटाएंगे। मित्रों, आज आसाम का 60% से ज्यादा क्षेत्र इस स्पेशल एक्ट से मोदी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बाहर हो गया है। नागालैंड में सिर्फ 7 जिले बचे हैं। त्रिपुरा, मेघालय पूरा मुक्त हो चुका है। मणिपुर के सिर्फ 6 जिले बचे हैं। मित्रों, आज पूरे उत्तर पूर्व के अंदर शांति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर परिवारवाद को लेकर हमला किया। हमारे गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर गए थे। हम जम्मू कश्मीर में किससे लड़ रहे हैं? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ही परिवार की पार्टियां हैं। हम पंजाब में किससे लड़ रहे हैं? शिरोमणि अकाली दल, जो पार्टी परिवार की पार्टी है। अगर हम हरियाणा में आए तो चौटाला भाई परिवार की पार्टी है। हम उससे नीचे आ जाएं तो उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी चुनाव लड़ा। 380 सीटों में 370 सीट में जमानत जब्त हो गई, वहां भी हम लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी से लड़ रहे हैं। बिहार में तो आरजेडी परिवार की पार्टी है। अगर हम वेस्ट बंगाल में जाएं तो पीसी भाईपो, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है। अगर हम झारखंड में जाएं तो परिवार की पार्टी है। उड़ीसा में जाएं तो बीजू की पार्टी है। अगर हम नीचे जाएं अपने आंध्र प्रदेश में तो वाईएसआर की परिवार की जगन मोहन की रेड्डी की पार्टी है। तेलंगाना, वह भी केसीआर की परिवार की पार्टी है। तमिलनाडु जाएं तो स्टालिन के परिवार की पार्टी है। मित्रों, हमारी लड़ाई आज किसी विचार वाली पार्टी के साथ नहीं रह गया। एक तरफ हमारे से लड़ने वाले वंशवाद के समर्थक, परिवारवाद के समर्थक, विचारों से गौण, और एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी विचारों से युक्त और देश के लिए काम करने के लिए तैयार ऐसी पार्टी है। और इस पार्टी को मजबूती देते हुए
देश को मजबूत करने का काम हम सबका है और असम को मजबूत रखने का काम, विकास की एक नई छलांग लगाने का काम अगर है तो वो हम सबका है और आप सबके कंधों पर वो जिम्मेवारी है।